तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज हम लोग शुरू करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा? इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स कॉस 8x डिवाइडेड बाई tan 2x माइनस कॉट 2x dx इज इक्वल टू दिस, देन ए। यानी कह रहा है कि ये a cos 8x प्लस सी आ रहा है, तो a का वैल्यू क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है, एक फार्मूला होता है उसका यूज करना होगा। जैसे कॉट थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो होता है कॉट 2 थीटा। क्या होता है? कॉट 2 थीटा होता है। एक चीज और यहाँ पे मिसिंग है, जो कॉट 2 थीटा। ठीक है, ये होता है 2 कॉट 2 थीटा। यानी कि यहाँ पे tan 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा क्या हो जाएगा, या tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस में यही हो जाएगा, क्योंकि कॉट पहले है tan पहले है, माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, tan पहले कॉट बाद में आ जाएगा, तो इधर भी माइनस हो जाएगा। या कह लीजिए दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दे तो ये माइनस ए प्लस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब एक फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस में, तो इंटीग्रेशन हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई माइनस में 2 कॉट कितना होगा, क्योंकि 2 पहले से है, थीटा होता था तो 2 थीटा, और 2 थीटा है तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4 कॉट 4x। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका कॉट 4x हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और इसमें हम बताए थे कि 1 प्लस कॉस 8x जो है, तो एक चीज आपको बताया गया था कि कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है ना, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स आप लिखते हैं बहुत जगहों पे, कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 8 सॉरी डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इसी का उल्टा हम कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स कर दे रहे हैं, क्योंकि नीचे आपका कॉट आ रहा है और 4x आ रहा है ना, तो 4x हम जब तक एंगल लाएंगे नहीं, दोनों का सेम करेंगे नहीं, तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो क्या करना है, हमको इस एंगल को आधा करना है, तो आधा करने के लिए लगाएंगे, यानी 1 प्लस कॉस 8x है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 4x। क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर 4x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाई माइनस 2 पहले से है कॉट 4x dx। dx यहाँ भी चल रहा था, dx यहाँ भी ले रहे थे। अब हमारे पास बचा क्या, 2 से 2 गया। ठीक है, और माइनस में हो गया आपका कोस स्क्वायर 4x जो होगा वो, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं तो कोस स्क्वायर 4x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका कोस 4x अपॉन साइन 4x हो जाएगा। अब ये एक पावर कट जाएगा, और आगे माइनस है तो माइनस साइन को यहाँ कर देते हैं, और ये साइन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में साइन 4x कॉस 4x हो गया dx। अभी क्या करते हैं, हमको यहाँ पे एक काम करना होगा, एक काम करेंगे कि हमारा काम और आसान हो जाए। काम ये करेंगे कि 1/2 का हमने गुणा कराया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर 2 से हम गुणा करा देंगे, तो 2 साइन 4x कॉस 4x हो जाएगा। और याद करिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, यानी हो गया यहाँ पे माइनस हाफ, और dx भी चल रहा है, dx हम बार बार भूलेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। साइन में क्या हो जाएगा, पहले से ही 4 है तो 4 का दुगुना क्या हो जाएगा 8x dx। तो इंटीग्रेशन हो गया -1/2 साइन 8x dx। ठीक है ना, तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करना आसान है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो इतना लंबा घुमाना इसका काम था। फाइनली आया क्या, -1/2, क्या आया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x dx। तो साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो इस माइनस माइनस को एक प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 8x, और हम जानते हैं कि अगर लीनियर फॉर्म में ये है तो जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा इधर प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/16 कॉस 8x प्लस c, यानी आपका
ए के जगह पर अब कंपेयर करिए, cos 8x है यहाँ पे और उसके बगल में a है, तो a के जगह पर क्या आया हमारा 1/16 आया। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बातें तभी समझ में आएंगी ये सारी बातें जब मेरा जो है थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तभी। ठीक है, अगर कहीं भी आप कहीं भी मिस कर रहे हैं इसका मतलब हमारा जो लेक्चर आप पहले नहीं देखें। ठीक है, क्योंकि जिस वे में हम लेक्चर मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाएं उसी वे में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जानते ही आप। तो इसको करते हैं, ठीक है, फिर इसको बढ़ाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए करवा चुके हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कुछ इस फॉर्मेट में हमको लिखना होगा, ए एक्स प्लस बी लॉग साइन ऐसे है, देन कह रहा है ए और बी का मान क्या होगा। तो इसमें आपको हम कहे थे क्या करना है, साइन जहां एक्स है उसकी जगह पर क्या कर देना, माइनस अल्फा और प्लस अल्फा कर देना। क्या कर देना है, एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर देना है। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे एक्स माइनस अल्फा है। अब साइन जहां भी एक्स माइनस अल्फा आएगा वो कट जाएगा। ठीक है ना, आसानी से। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, फिर यहाँ पे हमको कुछ नहीं और करना है, इसको क्या कर देना, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना है। तो हमारा क्या होगा, साइन ए यानी साइन एक्स माइनस अल्फा, कॉस बी यानी कि कॉस अल्फा, प्लस कॉस ए यानी कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन बी यानी साइन अल्फा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, और dx। अब आप अगर दोनों टर्म में, क्योंकि ये प्लस है तो एक अलग टर्म हो गया और इधर वाला अलग टर्म हो गया, दोनों टर्म में इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो अपॉन टोटल के अपॉन है इसका मतलब ये दोनों टर्म में डिवाइडेड है। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका साइन एक्स माइनस 1 खत्म, बचा केवल क्या, कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या बचा, प्लस में कॉस एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा। तो क्या हो गया, तो साइन अल्फा तो पहले एक है ही, तो साइन अल्फा को पहले लिख ले रहे हैं, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, कॉट एक्स माइनस अल्फा, और पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसके साथ में है dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कॉस अल्फा एक क्या होगा, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है नहीं तो एक कांस्टेंट होगा, तो कॉस अल्फा कांस्टेंट बाहर हो गया, और कॉस अल्फा कांस्टेंट बाहर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो ऐसे लिख ले रहे हैं x कॉस अल्फा, प्लस ये साइन अल्फा भी कांस्टेंट है तो साइन अल्फा को कांस्टेंट कर लीजिए। उसके बाद ये क्या है, कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो लॉग में साइन एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा होता नहीं, प्लस सी। तो अब आप तुलना करिए, तो लॉग साइन एक्स आपका दिया हुआ है यहाँ पे, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा दिया हुआ है, उसके जो कोफिशिएंट में है वो b है, तो b के जगह पर आया साइन अल्फा। ठीक है, और दूसरा चीज s के कोफिशिएंट में क्या है, x का गुणांक, x के साथ देखिए x के साथ a है तो a के जगह पर क्या आया, कॉस अल्फा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, कॉस अल्फा प्लस, ठीक है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, प्लस कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा जो है आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द वैल्यू ऑफ √2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस y/2 इज। तो ऐसा भी क्वेश्चन फिर हम लोग कर चुके हैं ऐसे भी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कुछ नहीं, √2 हम लोग करते थे या तो नीचे वाले को एक्सपेंड, नीचे वाले को एक्सपेंड नहीं करते हैं, नीचे वाले को एक्सपेंड करने से क्या ही फायदा। ठीक है, ऊपर वाले को हम कर सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस अल्फा। बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है। तो आपके लिए हम आंसर बता दे रहे हैं, आंसर क्या आएगा। ठीक है, बस आपको आंसर बता रहे हैं क्या आएगा, आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल जो पिछला वाला, बस क्या एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा में √2 आया है। √2 इसलिए आया क्योंकि जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे जो भी आएगा कॉस अल्फा के साथ, जैसे एक्चुअली में होगा क्या, कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, तो लॉग साइन ये तो आएगा ही आएगा दोनों क्वेश्चन में, जो कि क्योंकि हमने देखा था, याद करिए पिछला क्वेश्चन का अगर आपको रिजल्ट भी याद है तो आप बता सकते हैं। तो a के साथ x था और a के साथ गुणा में क्या था, कॉस अल्फा x प्लस यहाँ पे था
आपका साइन अल्फा, साइन अल्फा लॉग मॉड में कर दिया तो भी कोई बात नहीं है, मॉड में लिखना सही होता है लॉग को हमेशा, x माइनस पाई बाई फोर, एक्स माइनस पाई बाई फोर, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, इसको अच्छा इधर लिख लेते हैं, लॉग में साइन x माइनस पाई बाई फोर। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, कौन सा वाला, ये जो अंदर वाला, लेकिन क्या किया गया कि √2 का गुणा कराया गया और अल्फा के जगह पर क्या है, पाई बाई फोर है। तो आप जान रहे हैं पाई बाई फोर क्या होता है, कॉस पाई बाई फोर 1/√2, और जब √2 का गुणा कराएंगे तो √2 कट जाएंगे, तो यानी यहाँ पे केवल x बचेगा, और यहाँ भी 1/√2 होगा, और √2 का जब गुणा कराएंगे तो वो भी कट जाएगा, तो यानी आंसर क्या आएगा, x प्लस लॉग साइन x माइनस ये है। ठीक है, तो ये माइनस वाला कुछ नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हैं वैसे ही जैसे हम बताए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है cos के पावर 4, यहाँ पे x होना चाहिए सॉरी, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, a cot x इज इक्वल टू a cot x प्लस b साइन 2x प्लस c बाई 2x प्लस d। देन पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा इस फॉर्मेट में, तभी हम बता पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, करते हैं यहाँ पे cos के पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, एक सेकेंड, तो चलिए इसको बढ़ाते हैं, तो ये है और dx है, साथ में होना ही चाहिए dx। क्या करना है, कुछ नहीं, हम देख रहे हैं अगर cos स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो चूंकि पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें। अच्छा, ओ ऐसे करना होगा, ये बात समझ में आई आपको, करना ऐसे होगा कि क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो पावर 4 है तो वो क्या कर देते हैं, वो जो स्क्वायर वाला था मतलब cos स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर कर दिया, और cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, इतना लिख दिया, और जो दो मतलब वही जो दो पावर बचा वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 प्लस साइन के पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया dx। अब फिर क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा तो केवल क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, मतलब साइन पर 4 और साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, -2 बचेगा, और फिर क्या बचा, dx। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसको आगे किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का हम नहीं जानते हैं, तो इसको हमको चेंज करना चाहिए था पहले ही एक्चुअली में, तो पहले चेंज कर लेते हैं, फिर जो है लास्ट में एक साथ में सबका इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो इसको करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको किया तो क्या होता है एक्चुअली में, 1 माइनस याद करिए हम बताए हुए, 1 माइनस आपको क्या रख देना है, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 dx। और जब इसको आप सही करेंगे, ठीक है, मतलब 2 से गुणा उड़ा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 से गुणा ही क्या करें, क्योंकि कोसेक एक्स के साथ ही बस है तो x वगैरह, तो हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं बस, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस हाफ होगा और माइनस कॉस 2x होगा, तो पहले माइनस कॉस 2x लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x। ठीक है, और ये हो गया आधा और -2 करेंगे ना, 1/2 निकलेगा यहाँ से -2, तो 1/2 -2 क्या होगा, 2 दूनी 4, तो 1 - 4 यानी कि -3/4 होगा ना, -3/4 और dx।
सही है ये, 1/2 -2 -3/4 सही है। अच्छा ऑप्शन में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी किया गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूटी हैं क्या? नहीं, चीज़ें नहीं छूटी हैं, सही हैं। ठीक है, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। सॉरी 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 सॉरी, 2 होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसिक स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। तो माइनस में क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। इसका क्या होगा? तो माइनस पहले है और कॉस का प्लस में ही होता है साइन 2x, लेकिन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बाई 2। और इसके बाद क्या है? -3/2 एक्स प्लस सी। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, तो क्या आ रहा है आपका? अच्छा, एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? क्योंकि 1/2 हम अलग करेंगे तो यहाँ पे बाई 2 भी आएगा। ठीक है, पहले से ही बाई 2 रहेगा, तो पहले से बाई 2 रहेगा तो ये 2 और आके क्या कर देगा? उसको 4 कर देगा। ठीक है, तो बार बार ये गलती हो रहा है। तो यहाँ पे ए कितना आया? ए आया हमारा -1। बी कितना आया? और यहाँ पे प्लस सी नहीं, प्लस डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस डी लिखेंगे। बी आपका आया -1/4। और सी आपका कितना आया? ध्यान से देखिएगा, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? c/2 लिखा है। ठीक है, तो क्या आया? -3 केवल आया सी। और डी क्या? डी से कोई कम है ही नहीं। तो a-1, तो a-1 कहीं दिख ही नहीं रहा है। b-1/4, तो b-1/4 केवल दूसरे में दिख रहा है, वही सही भी है। और सी भी देखिए -3 है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला e⁴x 1 + x sec स्क्वायर एक्स एक्स e⁴x dx = fx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? देन अगर कांस्टेंट है देन कह रहा है fx = अब क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन हमारा आ गया। ठीक है, अभी तक तो सिंपल चल रहा था। अब सब्स्टिट्यूशन के अलावा बिना बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो याद करिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएट, इसको t मान के डिफरेंशिएट करें तो ये मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम हिंट दे दे रहे हैं, आप सवाल लगा सकते हैं। जब इसको आप t मान के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यानी आपके पास हुआ क्या? इतना और dx सीधे dt में बदल गया, सीधे dt में बदल गया। और आपका यहाँ हो गया सेक स्क्वायर टी। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर टी dt क्या होता है? tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? tan t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, तो tan t हो जाएगा यहाँ पे। और t का मान रख देंगे, t का मान क्या है? x e⁴x। ठीक है, तो आसानी से आ जाएगा ऑप्शन डी आपको। बहुत आसान। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्योंकि तभी जब हम ऐसे हिंट दे के सवाल लगवाएंगे तभी जल्दी पूरा होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बचता है, एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे -1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है e⁴ log x अपॉन में कर लेंगे x⁴ + 1। और जैसे ही आप इसको इसको आप ऐसे कर सकते हैं, e के पावर ऐसे इसको हम जानते हैं log m log n का मतलब होता है log m⁴n, यानी हो जाएगा log के पावर log x⁴3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई x⁴ + 1। dx तो अपना चल ही रहा था। अब यहाँ से हम क्या e और log को छोड़ सकते हैं? e और log को छोड़ सकते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो e और log छूट जाएगा, बचेगा क्या? केवल x3। यानी फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या बचा? फाइनली हमारा क्वेश्चन बचा x³ डिवाइडेड बाई x⁴ + 1 dx। अब ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे? आपको आना चाहिए। क्या करना है? x⁴ को t मान लीजिए तो ऊपर वाला मिल जाएगा। चलिए एक बार करके दिखा देते हैं। तो आप करेंगे तो 4x³ dx = क्या मिल गया आपको? dt मिल गया। यानी x³ dx के जगह पर आप क्या रखेंगे? dt/4 रखेंगे। तो जैसे आप dt/4 रखा तो हमने ऐसे लिख दिया i = इसको i हम मान सकते हैं 1/4 dt ऊपर हो गया और नीचे हो गया t+1। ठीक है, तो इसका t+1, इसको चाहते तो हम पूरा मान लेते थे, पूरा मान लेना भी सही था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पूरे को भी t मान सकते थे। चलिए उसको मानना भी पड़ेगा क्योंकि पूरे को t ही मानना ज़्यादा सही है।
ठीक है, क्योंकि अगर कांस्टेंट आपके साथ मिले तो उसको भी मान लीजिए उसी में, यानी x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी मानिए, तो 1 का अवकलन हो गया तो कोई बात है नहीं, वो तो 0 ही होने वाला है, यानी सीधे क्या हो गया डी टी अपॉन टी बचा। तो t का क्या होता है log t, तो 1/4 क्या हो जाएगा log t, और t के जगह पर एक्चुअली में क्या है x के पावर 4 प्लस 1, तो ये हो गया 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस सी, जो कि ऑप्शन आपका क्या है बी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका बी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 2 टू द पावर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो कह रहा है ये इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इक्वल है, तो इंटीग्रेट ही करना है। इंटीग्रेट करने के लिए इसमें हम करते क्या है, इसमें एक्चुअली हम करते हैं ऐसे, जब भी ऐसा दिखे, मतलब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है केवल नीचे दिख रहा है, तो क्या करिए ऊपर और नीचे e टू द पावर x से क्या कर दीजिए गुणा करा दीजिए, क्या करा दीजिए ऊपर और नीचे e टू द पावर x से गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो हम एक्चुअली में e टू द पावर x से नहीं e टू द पावर 2x से गुणा कराते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर के अंदर लेके जाना है ना, तो स्क्वायर के अंदर लेके जाने के लिए हमको इसको कराना पड़ेगा। e टू द पावर 2x का जब आप गुणा कराएंगे, e टू द पावर 2x का मतलब क्या, e टू द पावर x का स्क्वायर, तो आप इसके अंदर जब ले जाएंगे तो केवल क्या बचेगा e टू द पावर x होगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x में गुणा होगा तो x क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। याद रखिए घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, घातों का गुणा नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स घट के क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 यानी 1। आप समझे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे e टू द पावर x का अंदर गुणा हुआ है, जब वो स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या होगा e टू द पावर 2x होगा कि नहीं, क्योंकि पावर का स्क्वायर होगा तो ये आएगा, इसीलिए हमने ऊपर और नीचे किसका गुणा किया e टू द पावर 2x का गुणा करा। अब देखो, अब इसको अगर हम आप t मान लें, इसको आप t मान लेते हैं, तो जैसे ही आप t मानेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा, और ऊपर वाला मिलके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। अब t को ऊपर ले जाके -2 हो जाएगा, यानी t के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, और यानी यहाँ पर हो गया आपका, इसको बताए भी थे 1/t स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -1/t, ठीक है, तो अपॉन t कितना है, t हमने माना है e टू द पावर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स का क्या कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे जो भी जैसा लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्या है e टू द पावर 2x प्लस -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर 2x को, या मतलब e टू द पावर x का -x का गुणा करा सकते हैं, -x करेंगे तो 2x और -x क्या हो जाएगा हमारा e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस यहाँ e टू द पावर -x, तो यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही है। मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर में क्या लिखा जा रहा है, प्लस सी e टू द पावर x का -x का गुणा कराया जाएगा, जब गुणा कराओगे तो करा के देखो आ जाएगा। देखते हैं अगला, कह रहा इफ e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू fx, देन fx इज इक्वल टू, देन fx क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है fx मतलब, कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन fx आ रहा है, तो वो मतलब इंटीग्रेशन का ही वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको पहले अलग अलग करना होगा, वैसे आप मल्टीप्लाई करके काम नहीं चला पाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चीज़ों को अलग अलग करना होगा, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को आपको क्या करना होगा अलग अलग, यानी e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx अलग, और फिर -1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx अलग। अब आशा करता हूँ आप इसको कर पाएंगे। क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसको t मान लीजिए,
तो ये आपको मिल जाएगा इतना dt में। फिर आपको क्या मिल जाएगा, n1/t log t हो जाएगा। तो log में आपको मिल गया e⁻x+1। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे e⁻−x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + e⁻−x। तो फिर क्या हो जाएगा, e⁻−x उसमें आके, एक मिनट, तो जब आप इसमें क्या करेंगे, e⁻−x का गुणा कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे e⁻−x, और यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e⁻−x। अब फिर जब आप इसको क्या करेंगे, इसको t मानेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। इसको जब आप अवकलन करेंगे तो e⁻−x माइनस माइनस e⁻x आएगा, तो फिर ये हो जाएगा प्लस में लॉग में आपका हो जाएगा 1 + e⁻−x, और यहाँ पे लॉग में क्या हो जाएगा, e⁻x+1, ठीक है। और प्लस सी तो हो ही जाएगा। अब ये log m और log m + n से क्या हो जाएगा, log m × n, यानी e⁻x+1 और e⁻x−x+1। अब इसको आप क्या करेंगे, जब आपस में गुणा कराएंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा, चलिए करा ही देते हैं। ये हो गया e⁻x−x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड, या फिर इसका आप उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा करा के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप करा के कर लीजिए, कर लेंगे। e⁻x फिर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, e⁻x आएगा, यहाँ माइनस e⁻x आएगा, फिर मर्ज नहीं हो पाएगा, इस आंसर से मैच नहीं हो पाएगा। आंसर से मैच कराना जरूरी है, तो आप क्या करिए, जो आपने काम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वैसे जो आपने काम इसको लाने के लिए किया था, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप e⁻x का भी गुणा करा सकते हैं ऊपर नीचे। तो जब e⁻x का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, ये हो गया e⁻x+1, ये हो जाएगा प्लस log e⁻x+1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ e⁻x, यहाँ पे +1, फिर डिवाइडेड बाई e⁻x एक अलग से हो जाएगा प्लस सी। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये कर लेंगे आप, कुछ ऐसा होगा कि इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, तो log हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा e⁻x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इंटू होगा और अपॉन में e⁻x होगा। अभी भी मैच नहीं कर रहा होगा, तो अभी भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आगे हम ऐसे लिखेंगे, आंसर मैच कराना जरूरी है, तो आप ऐसे लिख लेंगे, log m/n को अलग अलग कर लेंगे, log m माइनस log n, तो log m हो जाएगा e⁻x+1 का स्क्वायर, ठीक है, e⁻x+1 का स्क्वायर माइनस log e⁻x+c। अब यहाँ देखिए पावर आगे आ जा सकता है, तो 2 log e⁻x+1, और माइनस में ये log और बेस, सॉरी log और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, फिर से इनवर्स फंक्शंस है, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, -x बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक और, ये नाइन्थ वाला क्या है कि 1 + log x अपॉन √में x⁻2x+1 dx इक्वल्स, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, समय भी तो देखना है, इतने फोन आ रहे। चलिए इस क्वेश्चन से हम कल ही बताते हैं, ठीक है। कल अगले सेशन में, ठीक है, पूरा खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो थैंक यू आज के लिए।